नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़ा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शैवाचार्य नयनार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दक्षिण भारत के जो है जिस प्रकार वैष्णव भक्त के अलवार भक्तों की श्रृंखला चली आ रही है, उसी तरह से शैव भक्तों में उन्हीं दिनों नयनार भक्तों की श्रृंखला चली। अलवार संतों की भक्ति का दार्शनिक स्वरूप जो था विशिष्ट दैत्य है, उसी प्रकार नयनार भक्तों का दार्शनिक रूप शिव निष्ठा था। इसे शंकर के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्ट दैत्यवाद के मध्य का मार्ग माना जाता है। नयनार भक्तों में 63 यानी कि 63 भक्त कवियों के नाम हैं। दक्षिण के शैव मंदिर में इन सभी की प्रतिमाएं हैं और इनकी पूजा की जाती है। इन नयनार भक्तों के पदों का संकलन आचार्य नाम्बी आंदार नाम्बी ने 11 जिल्दों में किया। इन्हें तिरुमरी या पवित्र पुस्तक कहते हैं। इन पदों का स्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ भक्ति साहित्य में माना जाता है। संपूर्ण नयनार भक्त साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 28 शैव आगम तिरुमरी नाम्बी द्वारा संकलित पेरिया पुराणम अर्थात शैव संतों का जीवन परिचय है। मैकनदान का शिव ज्ञान बोधम और अरूल नंदी का शिव ज्ञान सिद्धि। इस पूरे साहित्य की एक ही केंद्रीय विचारधारा है, शिव ही सर्वस्त्र है और शिव ही सबसे महान है। शैव सिद्धांत ही वेदांत का सार है। इसका आविर्भाव दक्षिण भारत की पावन भूमि पर ही हुआ था। भक्त कवि अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न पृष्ठभूमि से थे। इनमें कुछ विवाहित ग्रस्त तो कुछ सन्यासी थे। अलवार में केवल 1 महिला और शेष 11 पुरुष थे, लेकिन नयनार में पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। कुछ विद्वान थे तो कुछ पूर्तिया अशिक्षित। इन सब के एकजुट होने का एकमात्र सूत्र था शिव के प्रति निष्ठा, शिव पूजा में आस्था और शिव प्रसाद में संतुष्टि। इनके अनुसार शिव की सृष्टि के नियंता है, वे ही चेतना के सागर हैं, वे ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वे ही आनंद अनादि सत्य है। इन भक्तों की मान्यता है कि शिव की सर्वोच्च वास्तविकता है। इसका अर्थ है कि वही जगत नियतान है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, आकार रहित है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अक्षुण्य, स्वाधीन, स्वतंत्र, दोष रहित, सर्वथा शुद्ध और संपूर्ण है। वह समय और काल के बंधनों से मुक्त है। वो अत्यधिक कृपालु और असीम प्रज्ञावान है, सदैव कल्याणकारी और सर्वज्ञात है। उसके स्नेह और कृपा की कोई सीमा नहीं। उसकी दृष्टि सभी जीवों और प्राणियों पर है। वो सभी को बंधन मुक्त रखते हैं। यही सर्वोच्च वास्तविकता है। नयनार भक्तों के अनुसार ईश्वर के 5 कार्य हैं: सृजन, संरक्षण,
संहार, अवगुठन और अनुग्रह, इन कार्यों को करने के लिए 5 शक्तियां हैं: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव। शक्ति शिव की ऊर्जा है, उन्हीं का एक अंग है। मिट्टी के एक घड़े के निर्माण से 3 साधक होते हैं। जहां दोस्तों, मिट्टी के एक घड़े के निर्माण में 3 साधक होते हैं: कुम्हार, डंडा और चक्र। ये उसके सहायक साधक हैं। तो मिट्टी का एक भौतिक साधन इस सृष्टि के लिए शिव के साथ शक्ति सहायक साधन है, और माया भक्ति साधन शक्ति चेतना है। वो शिव का ही प्रतिबिंब है। शिव ही मानव कल्याण के लिए शक्ति का रूप धारण करते हैं। पृथ्वी के जड़, प्रकृति और चेतना जीव में ही शिव का निवास है। आत्मा भी शिव के समान अनादि, अनंत और चेतना है। सांसारिक बंधन में पद जाने के कारण आत्म स्वयं को क्षणिक, नश्वर और अज्ञानी मानती है। इस बंधन से छुटकारा पाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि जीव अपने पूर्व कर्मों से मुक्त हो, जड़ की अधीनता से बाहर निकले। मुक्ति की साधना के लिए शैव मत में विहित पद्धति का निर्धारण किया गया है। इसके गुरु को आवश्यक बताया गया है। इन सब के लिए शिव की कृपा अभिष्ट है। शिवाचार्य के पदों के संकलन को तेवरम भी कहते हैं। ज्ञान, समंदरा, अपरा और सुंदरार, इन 63 भक्तों में प्रमुख संत माने गए हैं। पूरे संकलन में इन तीनों के लगभग 7000 पद हैं मित्रों। ज्ञान, समंदार इनमें अलौकिक दिव्य गुणों से परिपूर्ण थे। 3 वर्ष की आयु से ही इन्होंने अपनी वाणी से शिव स्तुति करना शुरू कर दी थी। संत अपार एक ऐसे संत थे कि इनके संसर्ग में से पलवर राजा महेंद्र वर्मन अपनी नास्तिक मान्यता छोड़कर निष्ठावान शिव भक्त बन गए थे। संत सुंदरराय स्वयं को भक्त के भक्त कहते थे। ये उनकी विनम्रता थी। इनके पदों में शिव के साथ तादात्म्य होने की बात भी कही गई है। चौथे महासंत थे माणिक्य आचार्य। इनके पदों में आध्यात्मिक सोपानों की चर्चा है। इनके मुख्यतः रहस्यमयी के दर्शन होते हैं। संत तिरुमलार के लगभग 3000 पद 10वीं तिरुमरी के संकलित है। माना जाता है कि ये अन्य सभी नैनार संतों से पहले हुए हैं। इन्हें एक महान रहस्यवादी संत और आध्यात्मिक सुधारक और प्रवर्तक माना जाता है। रहस्यवादी होना भी इनकी भाषाओं में सहज और सरलता से होता है। 11वीं तिरुमरी में अनेक संतों की रचनाएं हैं। नाम्बी आधार नाम्बी द्वारा संकलित तिरुमरी की 11 जिल्द के बाद एक 12वीं तिरुमरी का संकलन भी हुआ। इसे पेरिया पुराणम कहा जाता है। इन 63 संतों की रचनाओं के संकलन तिरुमरी को कालिदास के रघुवंश के समक्ष माना जाता है। वास्तव में अलवार और नैनार संतों में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। कुछ विद्वानों ने दोनों संप्रदाय के पिता पुत्र जैसे संबंध माना है। इनमें पिता को अशिक्षित और पुत्र को पारंगत विद्वान माना है। कहा जाता है कि भक्त की प्रवृत्ति द्रविड़ों में प्रचुर मात्रा में थी। भक्ति के बीच पंडित के दार्शनिक चिंतनों में नहीं वरन ग्रामीण जनता के हृदय में थे। ग्राम देवताओं के पूजन में
चिंतन कम, भावनाएं अधिक होती है। कुछ इसी तरह की भावनाओं की आवश्यकता इन संतों की वाणी को समझने के लिए होता था। इन संत समूह के पूरे दर्शन का आधार तर्क की अपेक्षा श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा है। यही भारतीय संस्कृत का मूल्य मंत्र है। सन्य नम्मालवार षटकोप, रक्ताम कांति, युक्ति, अड़ुमटी, मरकत, उपगीर के समान, रिक्तम, मेघांबर, तेज पुंजम, सूर्य शीतल, श्वेत चंद्र और नक्षत्रों की धारणा किए समुद्र तरंगों का पर विश्रांत है। प्रबुद्ध अग्रतिम सर्वोच्च प्रभु है। ये पंक्ति प्रसिद्ध अलवार संत नम्मालवार की कृत तिरुवाश्रियम से है। इन पंक्तियों में आदेशित की आशा पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। सत्य एक ही है, लेकिन संत नम्मालवार के अनुसार उसके दो पक्ष हैं, सर्वव्यापकता और असीमता। एक साधारण व्यक्ति सत्य को तीन रूपों में देखता है, मानव, जगत और ब्रह्मा। मानव और जगत तो भौतिक रूप में आपके सामने मौजूद है, लेकिन ब्रह्मा इन दोनों के अंदर है और ये दोनों इस ब्रह्मांड में समाये हैं। संत नम्मालवार एक तत्वज्ञानी और रहस्यवादी के दार्शनिक थे। वे सदैव प्रभु की खोज में लीन रहते थे। उनके जन्म मृत्यु तिथि के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ये माना जाता है कि इनका जन्म केरल प्रदेश के तिरुनेलवेल जिले के तिरुकुरुहूर नामक गांव में हुआ था। कहते हैं कि कलयुग के 43वें वर्ष पूर्णिमा तिथि शुक्रवार का दिन था। इनके पूर्वज सभी भगवान विष्णु के उपासक थे। इनके पिता का नाम करिमारण तथा माता का नाम उद्दमैया था। इस दंपति के पास काफी समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसके लिए इन्होंने काफी पूजा पाठ, व्रत, उपवास किए। एक बार जब ये दोनों पति पत्नी तिरुवनंतपुरम से लौट रहे थे, रास्ते में तिरुक्कुरुगुडी गांव के वैष्णव मंदिर के कुछ समय के लिए रुके। मंदिर में दंपति ने पूजा पाठ किया और ईश्वर से संतान प्राप्ति की विशेष प्रार्थना की। ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुन ली और समय पर इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया मारन अवस्था नम्मालवार। ये बालक भी विचित्र था। जन्म के समय ना तो ये रोया था और ना ही इससे ने मां का दूध पिया, ना ही इसने आंखें खोली। ऐसे धारणा है कि इनके जन्म के समय स्वयं भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से नवजात शिशु को आशीर्वाद देने आए थे। जन्म के 12वें दिन माता पिता को भगवत दर्शन करने के लिए नदी किनारे के मंदिर में लेकर गए। उन्होंने पास के इमली के वृक्ष पर एक पालना बनाकर बच्चे को उसमें लिटा दिया। कहते हैं कि बालक अपने प्रारंभिक जीवन में 16 वर्ष तक बिना अन्य जल ग्रहण किए इसी इमली के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अपने जीवन के 16 वर्ष तक आंखें बंद किए, अन्न का एक दाना नहीं खाया, जल की एक बूंद ग्रहण नहीं की। तिरुवक्कुरुहूर गांव में भगवान आदिनाथ मंदिर के समीप इमली के वृक्ष के नीचे बैठा रहना एक करिश्मा था। लोगों ने इमली के पेड़ को शेषनाग का अवतार माना
और मारन को भगवान विष्णु कहा। कहते हैं जब मधुर कवि इनके पास पहुंचे तभी इन्होंने आंखें खोली और मधुर कवि के प्रश्नों के उत्तर दिए। ये मधुर कवि बाद में इनके भक्त और शिष्य बन गए। इनके बारे में एक किंवदंती ये भी है कि जन्म के समय इस बालक के विचित्र कार्य कलाओं को देखकर इनके माता पिता इन्हें मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने छोड़ दिया। नन्हा बालक स्वयं चलकर इमली के वृक्ष के पास गया। वृक्ष के तने में एक बड़ा कोटर था। नन्हा बालक उसमें घुसकर पद्मासन लगाकर बैठ गया, आंखें बंद की और समाधि में चला गया। मधुर कवि चोल प्रदेश के नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़ा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शैवाचार्य नयनार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दक्षिण भारत के जो है जिस प्रकार वैष्णव भक्त के अलवार भक्तों की श्रृंखला चली आ रही है, उसी तरह से शैव भक्तों में उन्हीं दिनों नयनार भक्तों की श्रृंखला चली। अलवार संतों की भक्ति का दार्शनिक स्वरूप जो था विशिष्ट दैत्य है, उसी प्रकार नयनार भक्तों का दार्शनिक रूप शिव निष्ठा था। इसे शंकर के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्ट दैत्यवाद के मध्य का मार्ग माना जाता है। नयनार भक्तों में 63 यानी कि 63 भक्त। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो है मधुर कवि जो है चोला प्रदेश के तिरुक्कुरू गांव के ब्राह्मण परिवार से थे। इन्हें वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अच्छा ज्ञान था। एक बार ये उत्तर भारत के तीर्थटन पर निकले। एक रात्रि में इन्हें सुदूर दक्षिण की ओर से एक बहुत सी ही विचित्र और आध्यात्मिक प्रभासित प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश की तीव्र उगते हुए सूरज की आभा से अधिक थी। ये प्रकाश मधुर कवि को निरंतर 3-4 रात्रि में दिखाई देता रहा। अंततः इन्हें लगा कि दूर दक्षिण में कहीं कुछ अनहोनी घटना घटी है। मधुर कवि इस प्रकार की प्रकाश की दिशा में चल पड़े। काफी दिनों की यात्रा के बाद ये ताम्पर्ण नदी किनारे स्थित तिरुक्कुरू गांव पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अचानक वो प्रकाश गायब हो गया। मधुर कवि परेशान हो गए, आखिर वो प्रकाश कहाँ गया। इन्होंने गांव वालों से पूछा कि उनके गांव में कोई अनहोनी घटना हुई है। गांव वासियों ने बताया कि हमारे गांव में एक विचित्र बालक है जो 16 वर्षों से आंखें बंद किए बिना अन्न जल ग्रहण किए इमली के वृक्ष के नीचे समाधि में बैठा है। इससे अधिक विचित्र बात और क्या हो सकती थी। मधुर कवि ने नदी किनारे जाकर मारन को देखा। उन्होंने आश्चर्य हुआ और संशय भी कि इस बालक में चेतना भी है या नहीं। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे मारने के पास पड़े, उसे मारने लगे और तथा दूसरा पत्थर भी फेंक दिया, उसे भी मारा। मारने से अचानक अपनी आंखें खोली और मधुर कवि को देखा। मधुर कवि ने मारन से दर्शन संबंधित अनेक प्रश्न किए। एक प्रश्न था, यदि मृत शरीर से किसी जीव का जन्म हो तो वो क्या खाएगा और कहाँ सोएगा। अर्थात यही किसी अचेतन पदार्थ अथवा जीव से किस जीव अथवा आत्मा की उत्पत्ति हो तो वो जीवित कैसे रहेगा।
उसे कौन खिलाएगा और वो कहाँ विश्राम करेगा? मारण ने उत्तर दिया कि जन्म दायिनी वस्तु ही उसका प्रबंध करेगी, अर्थात सूक्ष्म आत्मा प्रकृति के वंशीभूत होकर रहेगी। प्रकृति ही उसकी शुदा शांत करेगी। प्रकृति का जीवन के साथ यही सर्वाधिक तदात्मय होगा। जीव की अनुभूति उसी के अनुसार आनंद अथवा कष्टदायक होगी, अथवा इस प्रकार उसका ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएगा। मधुर कवि इस उत्तर से हतप्रभ हो गए। उन्होंने उसी समय मारण को अपना गुरु मान लिया और गुरु चरणों में रहने का निश्चय कर लिया। गुरु के मुखारंभित से निकले ईश्वर भजन उनके लिए अमृत वर्षा के समान थे। मधुर कवि ने इस भजन को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तिरुवरुत्तम तिरुवाशिरुयम पेरम तिरुवनंदानी तिरुवाय मोली, ऐसी ही रचनाएं हैं। इन सब का प्रकाशन मारण की मृत्यु के बाद ही हुआ। मधुर कवि के शिष्य ग्रहण करने के बाद ही मारण का नाम नम्मलवार हुआ। तिरुविरुत्तम तिरुवाशिरम पेरम तिरुवन्नादि तिरुवायलोमोलम चारों ही अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन चारों में तिरु शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ शुभ, दैव्य अथवा कल्याणकारी। सत्यान्वेषी जन्मजात सिद्ध प्राप्त जीवात्मा प्रभु के आशावतार नामालवार मात्र 35 वर्ष की आयु में ही महा प्राणायाम कर गए, समाधि ले ली। वे एक उत्कृष्ट भक्त कवि थे। उनका संपूर्ण जीवन ध्यान और प्रकट में ही समाहित था। उनके मुख वेद में प्रभु भजन के पद स्वयं में ही प्रकट होते थे। उनके भजनों का गायन सभी वैष्णव मंदिर में होता है। अलवार तिरुनगरी के वर्तमान मंदिर में नम्मालवार की मूर्ति स्थापित है और वह अन्य देवियों की भांति पूजन की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम